मेरी टीम को मैं दिखाती हूँ, सबको मैं डेवलप करती हूँ। और सर मेरा इस बार पीवी डबल निकला है, कम से कम मतलब डबल पीवी निकाला है। मुझे इतनी खुशी हुई उनकी बातों को सुन के, मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारी नॉलेज से अगर आपका भला हो रहा है, सब लोगों का भला हो रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप इसको इतना प्यार दे रहे हैं और मैक्सिमम लोग सुनते हैं। और ये मैं अपनी टीम के लिए नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं आपको सच बताता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ पूरे वेस्टीज की कम्युनिटी के लिए और वेस्टीज परिवार के लिए। हमारे जितने भी नेटवर्कर भाई है जो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए कर रहे हैं। क्योंकि चाहे कंपनी कोई भी हो, दुख दर्द सबके सेम है, ये बात आपको पता है। कंपनी चाहे कोई भी हो, स्किल सब सेम है, लोग सब सेम है, एजुकेशन सब सेम है, और जिन लोगों के साथ काम करना वो भी सब सेम है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके लोग ट्रेंड होंगे, डेवलप होंगे, आपके लोग सही तरीके से काम करना जानते होंगे, उनके पास सही विज़न होगा, सही इमोशनल टच होगा, सही अच्छी फीचिंग के साथ वो काम करेंगे, आपका अच्छा कनेक्शन होगा, तो आपकी टीम को आपको पैसा कमाने से नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये जो हमने चालू किया, मैंने जो पर्सनली चालू किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके प्यार से और सपोर्ट से और इसकी वजह से बहुत लोगों को आज फ़ायदा मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर यू और आपके इतने प्यार की बदौलत। और आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लास्ट मंथ आपसे कहा था कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझसे, मतलब मैं किस टॉपिक पे बात करूं। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे डाउनलाइंस का एक सवाल आता है, बहुत मेजर सवाल आया मुझे सर कि सर ये बताइए, मैं जब वेस्टीज शुरू मैंने किया है, मैं अभी जस्ट 6 महीने, मुझे 5 महीने वेस्टीज शुरू करे हुए हो गए हैं। सर मुझे ये बताइए कि मैं जब किसी इंसान को ज्वाइन करवाऊं तो मैं क्या करूं, मतलब मैं ज्वाइन जब किसी को करवाऊं, जब किसी को मैं वेस्टीज में लेकर आऊं तो मैं क्या करूं सर, मैं कैसे काम करवाऊं, क्या करवाऊं, कैसे उसका विजन क्लियर करूं, कैसे वो करूं। मैं कुछ महीने काम करता हूं, वो बंदा काम करता है, कुछ महीने सपोर्ट करता हूं, फिर वो बंदा भाग जाता है, फोन उठाना बंद कर देता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, डेड हो जाता है, जहर खा लेता है, मर जाता है, समझ नहीं आ रहा था करूं क्या। ऐसा भी आपके साथ होता होगा बहुत बार, बिल्कुल। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये बताइए मैं करूं कि नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे नॉलेज मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है सारे के सारे को। जब भी कोई इंसान वेस्टीज में आता है, तो वो दो तरीके से आता है, दो मेंटलिटी के साथ आता है आदमी, या आप उसको दो मेंटलिटी से ज्वाइन करवाते हैं। या तो वो प्रोडक्ट लेने के लिए आया है कि हाँ जी प्रोडक्ट ले लेंगे, चाय पत्ती बढ़िया है, चाय टी बढ़िया है, साबुन आपका बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें। अगर वो प्रोडक्ट लेने के लिए आया है तो लिख के देता हूँ वो लंबा नहीं टिकेगा। लेकिन वो अपने सपने पूरे करने के लिए आया है, अपने विज़न को पूरा करने आया है, अपनी सब सपनों को पूरा अचीव करने के लिए आया है, तो वो बहुत लंबा टिकेगा। तो सवाल ये है कि आपने उसको क्या दिखाकर ज्वाइन करवाया वेस्टीज में, क्या दिखाकर ज्वाइन करवाया। तो जब भी आप किसी को वेस्टीज दिखाएं, देखो सर प्रोडक्ट तो एक बहाना है, मेन हमारे सपने पूरे करने का यहाँ पे मकसद है। हम जो लोग वेस्टीज में काम कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए काम कर, तो हम लोग बिजनेस बेचते हैं सर उस कंपनी में। प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट है कि भैया इतनी सारी कंपनियां हैं, लोगों का पैसा फंसवा दिया तो लोग नेगेटिव हो गए, तो प्रोडक्ट एक बहाना है कि लोगों का पैसे बर्बाद ना हो। लेकिन ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये ड्रीम पूरे करने का बिजनेस है, ये आप सपना देखने का और उसे पूरे करने का बिजनेस है। तो जब भी आप किसी इंसान को ज्वाइन करवाते हैं वेस्टीज में, ध्यान मेरी बात को, जब भी आप किसी इंसान को वेस्टीज में ज्वाइन करवाते हो तो ध्यान रखिए वो किस पर्पज से आपके साथ जुड़ रहा है, उसके सपने क्या है। अगर वो 5-6 हज़ार रुपये कमाने के लिए जुड़ रहा है कि भैया 5-6 हज़ार रुपये कमा लूंगा, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो बंदा लंबा नहीं टिकेगा। अगर वो इसलिए जुड़ रहा है कि खाली बैठा था हूँ, शाम को कुछ कर लूंगा, खाली हूँ तो कुछ करना बनता है तो कुछ कर लेता हूँ, वेस्टीज नाम की चीज़ कर लूंगा, देखते होता है तो होता है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर वो इस मेंटलिटी से ज्वाइन कर रहा है तो वो लंबा लीडर नहीं है, वो लंबा लीडर नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करने की सोच से ज्वाइन कर रहा है तो वो लंबा लीडर नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। लेकिन अगर वो अपने सपने पूरे करने के लिए ज्वाइन कर रहा है, क्या 28 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए अगर वो ज्वाइन कर रहा है, दिन रात एक काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे मकान बनाना है भाई, और इससे अगर मुझे वेस्टीज से मकान बनाने का रास्ता मुझे मिला है, तो जो जॉब मैं कर रहा हूँ, जो नौकरी में कर रहा हूँ, वहाँ से मकान मेरा बनने वाला नहीं है। अगर मैं 20 साल भी नौकरी कर लूँ तो अगर वेस्टीज में मकान बनता है मेरा, और यहाँ पे मेरे को लगता है उम्मीद है, तो जी जान लगा दूंगा, चाहे 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, मकान तो बना के रहूंगा। अगर सामने वाला आदमी आपकी टीम का बंदा बड़े पर्पस के साथ ज्वाइन कर रहा है, बड़ा पर्पस, अगर उसका बड़ा पर्पस है, शुरुआत तो मैं बेसिक कर सकता, लेकिन बड़ा पर्पस होना चाहिए। अगर वो बड़े पर्पस के साथ ज्वाइन कर रहा है तो वो लंबा लीडर बनेगा। एक लीडर बनने की खासियत है, ये बात ध्यान रखना।
ये कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ आपको मैं कि बेहतरीन लीडर में क्या होता है। जो बहुत बेहतरीन लीडर बनता है उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, बंदे के अंदर कुछ सीखने की चाह होती है, उसके अंदर बोलने की पावर होती है। बहुत बेहतरीन लीडर्स होते हैं, दिख जाता है आदमी कि भैया ये कुछ करेगा बंदा आगे जाके, दिख जाता है। तो सवाल ये है कि आप सामने वाले को क्या सोच के ज्वाइन करवाते हैं। इस चीज यहीं पे डिपेंड करता है कि वो आगे काम करेगा या नहीं। जब भी मैं वेस्टेज ज्वाइन करता था, मैं सामने वालों को यही सोच के ज्वाइन करवाता था कि भैया तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें 3 साल वेस्टेज करना, 3 साल के बाद ये पैसे नाम की बीमारी तुम्हारे घर से खत्म हो जाएगी, मेरा वादा है। तो कतई 10-15 हज़ार रुपये के लिए वेस्टेज कर मत लेना। अगर 10-15 हज़ार रुपये के लिए वेस्टेज करने आए हो तो नौकरी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम जिंदगी बदलने के लिए आए हो और तंग आ गए नौकरी कर करके पिछले 10 सालों में, आज भी 12,000 रुपये कमाते हो, अगर जिंदगी बदलने आए हो तो वेस्टेज लाइफ टाइम के लिए करना, पूरे सपनों को पूरा करने के लिए करना। और जब आदमी इस सोच से वेस्टेज करना शुरू करता है तो वो दिन रात दिन काम करने को राजी हो जाता है। ध्यान रखना मेरी बात को। तो आदमी काम करेगा नहीं करेगा किस पे डिपेंड करता है सर? इस पे डिपेंड करता है कि आपने ज्वाइन किस सोच से करवाया है उसको। मेरा तो ये मानना है, मैं तो ऐसे ही ज्वाइन करवाता हूँ। जब मैं धर्मेंद्र जी को ज्वाइन करवाया था, उनका आज जन्मदिन। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा और आपने केक वेक काटा, बहुत खुशी हुई। आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी, और मेरे दिल के बहुत करीब हैं आप। 2.5 साल पहले वेस्टेज को शुरू किया था, मैंने इनको यही कहा था कि भाई नौकरी जिंदगी भर नहीं करनी, वेस्टेज एक बार लग के करेंगे बड़े। वेस्टेज नाम की किल्लत को जिंदगी से खत्म कर देगा, 1 लाख का टारगेट बनाएंगे। यही मैंने धर्मेंद्र जी को कहा था आज से 2.5 साल पहले। आज 2.5 साल हो गए वेस्टेज में धर्मेंद्र जी को, 3 साल सितंबर में हो जाएंगे। आज महीने का चेक 2.5 लाख रुपए का है और नेक्स्टोन गाड़ी 12.5 लाख रुपए की चलाता है आज वो बंदा। तब आप बड़े सपने से किसी को ज्वाइन करवाते हैं ना वेस्टेज, तो वो लीडर पहले से ही होता है। ध्यान रखना मेरी बात को। तो लीडर आदमी तब बनेगा जब वो बड़े ड्रीम के साथ आएगा वेस्टेज में। अगर उसका बड़ा ड्रीम है, उसके बड़े सपने हैं, तो उसकी बड़ी कमिटमेंट भी होगी, बड़े एफर्ट करने को राजी होगा। उतने बुंदे रीजन से भागेगा नहीं कि ताऊ ने मना कर दिया, चाचा ने मना कर दिया, मेरे भाई मेरी नहीं सुनता, घर वाले मानते नहीं। इन बातों से आदमी भड़बड़ाता नहीं है। इन बातों से भड़बड़ाता वही है जिसका बड़ा रीजन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी किसी को ज्वाइन करवाइए, देख लीजिए कि इसका बड़ा रीजन होना चाहिए या उसका बड़ा रीजन बनवाइए। अगर आप उसका बड़ा रीजन बनवा दोगे वेस्टेज के लिए तो मजा आ जाएगा सर, लीडर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर उसका फर्स्ट टाइम में बड़ा रीजन नहीं बन रहा है तो छोटे रीजन बना के ही बड़े रीजन बनाने की प्लानिंग कीजिए। 1 लाख से कम का टारगेट मत बनाइए। उसको बोल दो कि सर ठीक है 10-15 रुपए कमाने को दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेस्ट चीज करना आपको तब तक है। सांस मैं आपको तब लेने दूंगा जब तुम 1 लाख महीना कमाओगे, इससे पहले सांस लेने दूंगा नहीं। सोच लो पहले अभी। वो बंदा बोलेगा ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपये के लिए 10 लोग झापड़ मारेंगे, पसंद नहीं आएगा ना, आदमी घर में घुस जाएगा। लेकिन जब 4 झापड़ खा के 1 लाख रुपए आए तो झापड़ खाना आदमी को मंजूर हो जाता है। मान लो आपको मुझे कोई मालूम नहीं, किसी को 10 झापड़ मारो और बोलो तुमको 10 रुपये दूंगा, बंदा मान जाएगा? नहीं मानेगा। लेकिन बोलो तुमको 10 झापड़ मारूंगा 10 लाख दूंगा, बंदा बोलेगा तू 20 मार ले 10 लाख देते। तो बड़ा विजन 10 सैनिक को आपको पावरफुल बना देता है। अगर आपका बड़ा विजन है, अगर बड़ी ताकत है, अगर बड़ा आपका मकसद है, तो छोटे मोटे दर्द तो अब यूं सालों को पता भी नहीं चलेगा आपको। ये बात मुझे समझ में आई आज से 4 साल पहले। जब भी मैं किसी को ज्वाइन करवाता था तो 1 लाख का टारगेट तो बनाता। मान लो आज 1 तारीख है, आपने मुझे ज्वाइन करवा दिया वेस्टेज, समझ में आ गया? आपने मुझे ज्वाइन करवा दिया वेस्टेज। वेस्टेज में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वेस्टेज की पूरी कंपनी में एक ही चीज़ पे काम होता है जहाँ तक मुझे समझ में आया। एक तो होता है रीपरचेज, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा रीपरचेज पे। और एक होता है सबसे जरूरी जो काम होता है, वो होता है फास्ट 8, फास्ट 20, फास्ट 8। इस पे काम होता है। 90% लोग फास्ट 8 करते हैं वेस्टेज में, 282 पॉइंट। हम जब किसी के, मान लो आपने मुझे 1 तारीख को वेस्टेज ज्वाइन करवाया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बड़े विजन के लिए वेस्टेज में आया हूँ, तो आपको क्या करना है? 1 तारीख को ही आपको मेरी बेसिक ट्रेनिंग करनी है। आपकी टीम में भी होती होगी बेसिक ट्रेनिंग। जब भी कोई नया आया तो क्या क्या बातें उसको बतानी है जो उसको समझ में आ जाए। और याद रखना, बेसिक ट्रेनिंग में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो 3 बातें नहीं करी तो आदमी लंबा नहीं टिकेगा। वो लीडर जो बन के आया है ना, वो बह जाएगा पानी में। अगर आपने 3 काम नहीं किए, उसकी आँख को लगातार जला के नहीं रखा आपने। वो आँख तो लेके आया अपने साथ कुछ टाइम के लिए, अगर लगातार आपने आग नहीं जलाया ना, और आपने लगातार आग में घी डालने का काम आपने नहीं करा, तो लोग तो बाल्टी लेके खड़े हुए और 2 मिनट में उसकी आँख बुझा देंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो लगातार ऐसा माहौल बना दो
ऐसी चीजें बना दो उसके आसपास कि लगातार आग में घी डलता रहे, चाहे दुनिया बाल्टी लेके खड़ी हो, हम उससे ज्यादा घी डाल देंगे, उसकी आग लगातार भभकती रहे। ऐसा रीजन होना चाहिए आपका बेसिक ट्रेनिंग के अंदर। और जब उसका आप बेसिक ट्रेनिंग करो 1 तारीख को, तो क्या करना है, बेसिक ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हम लोग अपने बिजनेस में करते हैं, जो मैं करता हूं अपने बिजनेस में, वो होता है वाई लिस्ट। सर आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं ये बताइए, बिठाकर उसका रीजन बनवाओ। सर लिखो आप ये बिजनेस में क्यों आए, लिखो, डायरी बनवाओ और डायरी में लिखवाओ वाई वेस्टेज, क्यों कर रहे हो वेस्टेज, क्या रीजन है। बहुत से लोग वेस्टेज करते हैं ऑडी, BMW, मर्सिडीज कार के लिए। मैं आपको पहले बता दूं, ये सारी गाड़ियां माइंड से निकाल दो अभी आप। इन गाड़ियों की बात हम तब करेंगे जब दिन का, महीने का 3 से 5 लाख रुपए कमाएंगे। पहले घर की मजबूरी की बात कर लेते हैं अभी। ऐसा कोई रीजन बताओ सर, ऐसा कोई रीजन बताओ जो रात को पढ़ो ना आप तो आपके आंख में आंसू आ जाए। ऐसा कोई रीजन बताओ आप, ऐसा कोई दुख दर्द बताओ, अपने आप याद करो वो दुख दर्द अपने जिंदगी के। ऐसा कोई दुख दर्द बताओ जब आप उसको पढ़ो ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। सर ऐसा रीजन बताओ, मुझे जानना है वो रीजन, और लिखो वो रीजन यहाँ पर। रीजन ऐसा हो जो इमोशनल हो, जो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपके ना आंख भरते, ऐसा रीजन आपके पास होना चाहिए। और वो रीजन लिखो सर। कितने साल हुए घर में रहते हुए, आज भी कोई रिश्तेदार घर में क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है सर। ये रीजन लिखो ना आप। और जब आप उस आदमी के इमोशनल वाले रीजन लिखवाते हो, जाना मत, गलती मत करना, बोल मत देना। ये गलती लोग बहुत करते हैं कि सर आप 5 रीजन लिख लेना, हाँ आपका तो काम हो गया। सबसे बड़ी गलती, लिखेगा नहीं कभी जिंदगी में, बिठा के लिखवाना पड़ेगा। कभी डाउनलाइन को मत बोलना जिंदगी में ये काम कर लेना, कभी नहीं करेगी। डाउनलाइन हमेशा वही करेगी जो जबरदस्ती पकड़ करवाएंगे। अब घर में 2 साल का बच्चा है, बोलो उसको होमवर्क कर लेना, खाना खा लेना, खा लेगा? जब तक माँ पकड़ के मुंह में रोटी न डाले तब तक तो वो खाता भी नहीं है। तो सारे बच्चे आपकी डाउनलाइन ऐसी है, जब तक जबरदस्ती इनको ना करवाओ ना, इनको आएगा नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। मेरे को याद है छोटी भतीजी है, चाचा ऐसे ब्रश करते हैं, ऐसे करो तब ऐसे करती है, अगर ऐसा ना करो तो कभी कान में कभी नाक में ब्रश डाल लेती है वो, उसको कहाँ पता ब्रश से क्या करते हैं। तो करके दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखना, कभी बोलना मत किसी डाउनलाइन को, खासकर 8% वालों को, किसे कर लेना। अगर अच्छा, अगर ऐसा होता ना तो आपका प्लान होता, वो आपका डाउनलाइन अभी बच्चा है छोटा सा, ध्यान रखना। तो बिठा के करवाओ, उसका वाई लिस्ट लिखो आप। अच्छा वाई लिखो आप, क्या वाई है आपका, इतना खतरनाक 2 3 5 कम से कम 5 वाई लिखवा दो उसके अंदर, कि जब उसको पढ़े ना वो तो आग लग जाए। उसकी एक कॉपी अपने पास रख दो, और जैसे वो नेगेटिव बातें करे ना, उसको याद दिला दो, सर याद है आपने क्या लिखा था, घर लेना याद है, सर घर याद है। बार बार घी डालते रहो आग में, हमेशा आग जलती रहेगी। समझ रहा मेरी बात को? मैं तो हमेशा ये करता था, जो मैंने डाउनलाइन ज्वाइन करता था, मुझे बड़ा लीडर, उसको मैं ये कहता था, भाई याद है सर धर्मेंद्र जी 1 लाख रुपये कमाना, घर की तकलीफ याद है। और भाई जब मैं बोलता तो आग लग जाती थी कि सर अब तो करना, अब तो करना। तो जब तक खत्म, लगातार प्लान का काम है, घी डालते रहो, घी डालते रहो, उसके अंदर आग लगा। लेकिन घी आप डालोगे तब जब वाय पता होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सर वो तो काम ही नहीं कर रहा, वो तो सुनता ही नहीं। अबे क्यों सुनेगा वो, जब आग बुझ चुकी है तो कैसे जलेगा वो। तो आपका काम सुनाने का नहीं है, आपका काम है घी डालने का उसके वाय के अंदर। काम तो घी अपने आप ही करवा लेगा, ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। तो वाय मजबूत होना चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसके सपने बनाओ। तो क्या सपने बताओ, क्या करोगे, डायरेक्टर कब बनाओगे। 3 तरह के सपने बनवाते हैं हम बेसिक ट्रेनिंग में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। सबसे मेन जो ड्रीम होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म, आने वाले 6 महीने में सर क्या करोगे ये बताओ। वो कहता है आने वाले 6 महीने में मुझे 50,000 रुपये कमाने हैं, ठीक है सर। 6 महीने में मुझे 25,000 रुपये कमाना, ठीक है सर। और जो शॉर्ट टर्म टीम होगा, जब वो शॉर्ट टर्म टीम बनाएगा तो उसको डेली बेसिस में काम की प्लानिंग कर लो। उनको बोल देना कि सर आपने जो टीम बनाया ना, आपने मुझे जिम्मेदारी दे दी है, और 6 महीने तक वेस्टेज के अलावा कुछ और काम करने की सांस मत ले लेना। अगर आप नौकरी करते हो ना सर, तो शाम को चुपचाप 6 बजे के बाद बच्चा भाई कुछ नहीं, सीधा वेस्टेज होगा सर। कमिटमेंट है तो बताओ। बंदा बोलेगा सर ठीक है, मैं शाम को 6 बजे के बाद आपको टाइम दूंगा। क्योंकि जब आप उसका शॉर्ट टर्म ड्रीम बनवाते हो, जब वो खुद से अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाता है, तो क्या होता है सर, क्या होता है, वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप बताओ मुझे कैसे काम करना है। फिर आप उसको बताओ कि सर ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करना, डेली बेसिस पे 2 घंटे चाहिए तो चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। आपने ड्रीम बना दिया, उनके डेली बेसिस को रेडी कर दिया कि मुझे ऐसे काम करना है, समझ में आ गया। उसका बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे खतरनाक पॉइंट, बहुत
डाउनलाइन बोलती है कि सर लोग मेरे काम नहीं कर रहे। पता क्यों नहीं काम कर रहे? मैं आपको रीजन बताता हूँ आज। ड्रीम लिस्ट के बाद आती है गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट किस किस को प्लान दिखाओगे? और हम अपने डाउनलाइन को क्या बोलते हैं नए वाले को? से गेस्ट लिस्ट बना लो। अब वो क्या करता है? गेस्ट लिस्ट वो कैसे बनाता है? कैसे? वो गेस्ट लिस्ट उनकी बनाता है जिनका उसको लगता है कि कर लेंगे। वो 5-10 लोगों की गेस्ट लिस्ट बना देता है, 6-7 लोगों की, 6-7 लोगों को इनवाइट कर देता है, सारे के सारे मना कर देते हैं। इसके लिए वेस्ट चीज की उम्मीद ही टोटल खत्म हो जाती है। अरे मेरे भाई, जब भी किसी गेस्ट लिस्ट बनवाओ ना, 100 लोग तो कम से कम होने चाहिए उसकी गेस्ट लिस्ट में। 100 लोग कितने? 100। फिर से बोलता हूँ 100। उसका फोन नंबर दो, सर फोन नंबर दो, फोन दो अपना। एक बंदा था डाउनलाइन में मेरी, दिनेश जी को याद होगा, पविंदर नाम था उसका। क्या से मेरे गैस खत्म हो गए? मैं कहा अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, गैस खत्म कैसे खत्म हो गए? मैं गया उसके घर पे, मैं कहा उसको ऑफिस में बिठाया मैंने, मैं कहा अपना फोन दे, जिसका गैस खत्म हो गया ऐसे ही करना, फोन दे। फोन से चालू कर दो ए से। ए कौन है? अमन। बी कौन है? ये है ये। भाई साहब 300 नंबर होता है किसी इंसान के फोन में। और वहीं बैठ के गेस्ट लिस्ट बोलना नहीं, कभी भी खतरा मत लेना। वहीं बैठ के उसके 100 लोगों की लिस्ट बनाना, वहीं बैठ के, उसी वक्त बैठ के। जो डाउनलोड आपकी काम नहीं कर रही ना, कभी ध्यान दो, आपने शुरुआत में ब्लॉक कर दिया था वहां पर रास्ता। कैसे? गेस्ट लिस्ट ना बनवा के। जब उसके 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट बन जाती है ना, जब उसकी 100 लोगों की गैस आप जबरदस्ती बनवा देते हो, जबरदस्ती उसकी 100 लोगों की गैस बन जाती है, तो उसके 10 लोगों को प्लान वो दिखाता है, 10 लोग मना कर देता है, तो तब भी 90 लोग बचे रहते हैं। उसके अंदर दिल में आग लग रहती है कि भाई ये ठीक है, अब तो 90 बचे, उम्मीद बनी रहती है। समझो मेरी बात को। और जब 10 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनवाएगा ना, वो 10 लोगों को प्लान दिखाएगा, 10 के मना कर देंगे, भाई सब मर जाएगा, उसके लोग खत्म हो जाएंगे। इंडिया में लोग खत्म हो जाएंगे उसके। क्यों? लोग किसके खत्म होते हैं? जिसकी गेस्ट लिस्ट नहीं बनती। मेरी आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है आप सभी लीडरों से, कि सबकी गेस्ट लिस्ट बिठा के बनाओ 100 लोगों की, इससे कम की बनानी नहीं। याद रखना, याद रखना, सबकी कम से कम 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनानी है तो बनानी है। मुझे नहीं पता, जबरदस्ती बनवाओ, बनवाओ भाई, बना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रहा कहीं, बना। और जब वो 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनाएगा तो क्या होगा? उसका काम निकल जाएगा। आपका समझ लो बात बन गई, वो बड़ा लीडर बनने को रेडी हो गया। जितनी बड़ी गेस्ट लिस्ट उतना बड़ा काम निकलेगा उसका, मैं आपको वादा करता हूँ।